ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 अगस्त 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि हमें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं भगवान ने जगाई है। आज बाबा पूरी मुरली में हमें हमें ऐसे नशे से भरपूर करना चाह रहे हैं ताकि हम खुद भी झूमें खुशी शांति आनंद में और औरों को भी रास्ता बताएं। और निरंतर खुशी की खगिया कौन मारते हैं, मतलब कौन निरंतर खुशी में झूमते हैं, बाबा इसको क्लियर करेंगे। और सतयुग में सचखंड होता है। सतयुग में ही सचखंड होता है। भारत सचखंड था, लेकिन ये नाम क्यों पड़ा इसको हम समझेंगे। और बाबा ने हमें कितना अच्छे अच्छे नाम दिए हैं, टाइटल दिए हैं, आज फिर से बाबा इसको दोहरा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं चित्र के नीचे क्या लिखना है, घर पे बोर्ड लगा दो, चित्र लिखो, उस पर क्या लिखो। हद का वर्षा तो तुम जीवन भर लेते हैं, अभी हमें भगवान किस वर्षे से और कितना इजाफा देते हैं, क्या इनाम मिलता है, यह हम समझेंगे। और परम सदगुरु हमसे क्या गारंटी करते हैं। लाखा भवन में जो आग लगी थी लक्ष्य गृह में महाभारत के दृष्टांत में, उसको समझेंगे कि आखिर क्या राज था उसका। और श्री श्री किसको कहा जाता है ये भी हम समझेंगे। और विराट रूप का चित्र क्या है, विराट रूप बाबा की सबसे बड़ी लॉटरी क्या है। मददगार बनोगे तो भगवान से हमको क्या मिलता है। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं, कैसे बनते हैं इसको हम वरदान और उसके विस्तार में समझेंगे। और जो रॉयल पिता के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से किस प्रकार रॉयल्टी दिखाई देती है, यह हम स्लोगन में बाबा के मुख से सुनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं भगवान ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। तो किस बात का नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं भगवान ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने वाले हैं, सबकी जगाने के लिए निमित्त बने हैं। तो हमें सोना नहीं है, खोना नहीं है, हर बात में सजग रहना है। और पता है पत्नी के लिए महल बनाने वाले तो बहुत हैं, ताजमहल बना, ये बना, वो बना, लेकिन माँ के लिए स्वराज बनाने वाला सिर्फ एक शख्स था। वो थे हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, है ना, अपनी माँ के लिए। और यहाँ यहाँ भगवान अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए स्वराज स्थापित करने की बात कह रहे हैं। तो वो कौन कर सकते हैं, सिवाय हम ब्राह्मण बच्चों के तो कोई नहीं, क्योंकि उनको ही भगवान मिलते हैं और भगवान से ही वो पढ़ते हैं और वो गुर सीखते हैं, वो विधि सीखते हैं, जिससे हम भारत को, अपने स्वराज्य को प्राप्त करेंगे। है ना बड़ी बात। प्रश्न, निरंतर खुशी में खगिया कौन मारते हैं, सदा जो खुश रहते हैं वो कौन होते हैं। उत्तर पॉइंट वाइज बाबा ने बताया, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। क्या करते हैं, दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। दूसरे पर जो कभी माता पिता से रूठते नहीं है, अगर किसी बात में आपस में माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशियां में खगिया नहीं मार सकते। यदि रूठते हैं तो कैसे खुश रहेंगे, माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। सुन लिया, जो सबके मन को हर्षा देते हैं, जो सबको मन को लुभा देते हैं, वो कभी किसी से रूठ नहीं सकते। नॉट अलाउड। गीत है, आने वाले कल के तुम तकदीर हो, याद करेगी दुनिया जिसको तुम ऐसी तस्वीर हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। कभी रूठना कभी नहीं, तुम रूठे को मनाने आए हो। जो रूठी तस्वीर बदल दे, तुम ऐसी तदबीर हो। याद करेगी दुनिया जिसको तुम ऐसी तकदीर हो। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सदगुरु। सदगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर है ना। आज कितने सारे गुरु सदगुरु झूठे वेश धारण करके बैठते हैं ना, जैसे गाया भी जाता है, झूठी माया झूठी काया। सदगुरु सदगुरु परम सदगुरु हमारे पास आए हैं, ये तो सब झूठों के सर से
चेहरे से मुखौटा उठा रहे हैं, मतलब पूरे भारत के ही ऊपर से मुखौटा हटा के झूठ खंड से सचखंड बना देते हैं। सतयुग का नाम ही है सचखंड, भारत ही सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाबा की यह जन्म भूमि है, सत्य पिता की। यह बात और कोई की बुद्धि में नहीं कि परमपिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, इसीलिए उनके बनाई हुई भूमि क्या हो गई? युग क्या हो गया? सत्य युग, सचखंड। सुना? अब बाबा कहते हैं कि मैं आता ही हूँ भारत को स्वर्ग बनाने। अभी तुम जानते हो, बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज था, तब नरक था। अभी तो और ये रौरव नरक है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं, भाषाओं पर भी कितना फ्रैक्शन पड़ गया है, गपोड़े मारते रहते हैं। हम सब एक ही हैं, हाँ, ये भूल गए हैं। और आपस में ही अपने आप की सफाई में हम नहीं रहते। हम निरंतर अपने मन की कोई भी कमी कमजोरी अंदर आ गई उसको हटाते नहीं है और उस पे दाग लगाते चलते हैं। चलिए, निरंतर परिश्रम का क्या महत्व है, हम स्वामी विवेकानंद जी के एक प्रसंग से सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी रोज की तरह अपने पीतल के लोटे को मांज रहे थे। काफी देर तक लोटा मांजने के बाद जब वो उठे तो उनके इस शिष्य ने सवाल किया, रोज इतनी देर तक लोटे को मांजने की क्या जरूरत है स्वामी? सप्ताह में एक बार मांज ले या ज्यादा से ज्यादा 3 बार। बाकी दिनों में तो इसे पानी से सिर्फ खंगाल कर भी काम लग चलाया जा सकता है। इससे इसकी चमक थोड़ी बहुत फीकी तो नहीं होगी। विवेकानंद जी कहा, बात तो सही कहते हो, रोज और 5-10 मिनट में समय भी बर्बाद होता है। उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांझा। कुछ ही दिनों में उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह भर बाद विवेकानंद जी ने उस शिष्य को बुलाया और कहा कि मैंने इसे रोज मारना छोड़ दिया है। अब आज फुर्सत में हो तो इस लोटे को साफ कर दो। तो शिष्य ने हामी भरी। जिस शिष्य ने बोला था कि रोज मारने की क्या जरूरत है, शिष्य ने हामी भरी और कुएं पर ले जाकर वो मूंज से लोटे को मारना शुरू कर दिया। बहुत देर मारने के बाद भी वह पहले वाली चमक नहीं ला सका। फिर और मांझा, तब जाकर लोटा कुछ चमका। विवेकानंद जी मुस्कुराए, बोले, इस लोटे से सीखो। जब तक इसे रोज मांझा जाता रहा, यह रोज चमकता रहा। तुमको इसकी रोज की चमक एक सी लगती होगी, लेकिन मुझे यह रोज थोड़ा थोड़ा और ज्यादा चमकदार दिखता था, क्योंकि मैं इसे जितना मांझता वह उतना ज्यादा चमकता। रोज न मांझने के कारण इसकी चमक जाती रही। ठीक ऐसे ही साधक भी होता है, योगी भी होता है। अगर वह रोज मन को साफ करने के लिए मन साफ न करे तो मन संसारी विचारों से उसकी चमक खो देता है। उसको रोज ज्ञान स्नान योग वो सफाई से चमकाना चाहिए। यदि एक दिन भी अभ्यास थोड़ा नहीं हुआ तो उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। इसीलिए अगर कुछ दिनों तक भी अगर ऐसा अभ्यास नहीं किए और एक दिन पूरा करोगे तो वो चमक तो फीकी ही रहेगी, पूरी चमक तो आएगी नहीं। क्योंकि निरंतर जो सफाई होती है उसी से हम हमारा मन लोटे की तरह चमक कर समाज में ज्ञान परमात्मा की रोशनी बिखेरेगा। सुना? तो रोज करना है हमें सफाई। रोज ये सफाई तो ये मुरली क्या है, हमारे मन के लोटे को रोज रोज साफ कर रहा है। तो यही बात है, बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को भी समझना चाहिए ना कि मैं आकर तुम्हें अमर कथा सुना रहा हूँ। तीसरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सब एक बात है। कई बच्चे पूछते हैं, बाबा सर्विस कैसे करें? तो बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं वो अपने पास बोर्ड लगा दें। शिव बाबा का चित्र तो लगा हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र। चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाबा से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वह आकर समझो। तो मनुष्य आकर समझेंगे। समझाने तो बहुत सहज है, देखो आएंगे तो अच्छी रीति उनको समझा सकते हो। तो पहले बोर्ड लगाओ। यह शिव बाबा की अवतरण भूमि है, परम धाम से बाबा भारत आते हैं। हाँ, भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको मानना चाहिए। गुरु नानक, बुद्ध आदि जो भी आए सबका पतित पावन बाबा एक ही है, यह उनकी ही जन्मभूमि है। परंतु वह कब आए यह किसी को पता ही नहीं। अभी तो आसुरी स्वराज है, यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा ही जाता आयरन एज और सत्युग है गोल्डन एज। पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी कहते थे कि गॉड गॉडेज का राज्य भारत में था, परंतु कब था यह नहीं जानते। भारत बहुत साहूकार था, अब तो कंगाल है, इसलिए भारत को पैसे देते। गरीब को दान दिया जाता है ना, तो अब दान देते। भारत में भी भारत से ही इन्होंने बहुत पैसे लिए थे, तो अब भारत को देते रहते हैं।
सुंदर बात है ना, भारत को ही तो लूटा था ना सभी ने। और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं, तो सभी को यह समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सतयुगी दैवी स्वराज के अधिकारी हो, हकदार हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा जरूर मिलता है, बाबा कह रहे हैं। तो जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद मिलता है। तो अब हमको सोचना है ना, हमको बाबा की मदद किस रीति से और कितनी करनी है, कैसे करनी है। और पुरुषार्थ कर अपना ऊंचा मर्तबा बना सकते हो, बाबा का नाम वाला करो। गाते हैं ना, गुरु का निंदक ठौर न पावे, परंतु उनसे पूछो कौन सा ठौर। तो सतयुग में ऊंचा पद नहीं मिलेगा। अब तो ये सदगुरु गारंटी करते हैं, भगवान गारंटी करते हैं हमसे, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाओ, घर वापस ले जाऊंगा। यह बाबा ही कह सकते हैं। गाया हुआ है ना, मच्छरों सदृश गए, विनाश होगा तो भंबोर को आग लग जाएगी। जैसे कि लाखा भवन में आग लगी थी, पांडवों के लाखा भवन में आग लगी थी ना। हम्म कौन सा घर कहलाता है, लक्ष्य गृह, उसमें आग लगी थी। तो ब्रह्मा बाबा के घर में भी आग लगी थी। तो वही तो है लकीराज दादा, जिनके भवन में आग लगी थी। तो ये सारा कुछ रहस्य, सब कुछ इसी युग का है, और इसी युग का सारे दृष्टांत थे जो कि पहले घटित हुए और लिखे गए। भारत को तो बहुत लूटा सभी ने, हम्म अंग्रेजों ने, मुगलों ने, सभी ने आकर लूटा। तो कितना गुप्त राज ड्रामा में बंधा हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ भारत सोने की चिड़िया थी। क्यों? क्योंकि यही तो सारा धन अकिचार धन था। हाँ, लेकिन सर्विस वही कर सकेंगे जो कि इस पक्षी की तरह से होंगे। जैसे कि तोता, तोता को देखिए, बातें बहुत करता है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ सकता, और बाज चुप रहता है और आसमान को छूने की ताकत रखता है। तो हमें क्या करना, बाबा ने बोला कभी वाणी में आने, वाणी में नहीं आओ और अंदर ही अंदर गुप्त पुरुषार्थ करके नंबर आगे ले लो। फिर बाबा ने बोला श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जाता है, श्री बाबा को ही श्री श्री कहा जाता है। जो श्री बनावे वही तो है श्री श्री। भगवानुवाच, ये वही समय है 5,000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते हैं, उनको भी अच्छी रीति समझाओ, सर्विस से ही वृद्धि होती है। हिम्मत करनी चाहिए। अब जिसको सेवा का शौक है, सोशल वर्किंग बहुत करते हैं, उनको बताओ सोशल के साथ रूहानी सोशल सर्विस भी हो जाए तो क्या बात है ना। नहीं तो क्या होता है ना, हिम्मत नहीं रखोगे तो फिर माया मुंह फेर देती है, चमाट ऐसा मारती कि मुंह ही फेर देती है। जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाती, मतलब परमात्मा से विपरीत बुद्धि हो जाती। तो ऐसा नहीं करना। और विराट रूप बाबा बताते हैं, किनका विराट रूप है, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, अभी ब्राह्मण वर्ण, यह है विराट रूप। पूरे 84 का चक्र भारत में ऐसे चलता है। तो यह बात तुमको सभी को समझाना है। और बाबा द्वारा बड़ी लॉटरी मिलती है तो सदैव हर्षित होना चाहिए ना। भगवान से हमें कितनी बड़ी लॉटरी मिल रही है, तो सदा हर्षित होना चाहिए। और कहते हैं ना, अशांत मन से लोग उजाले में भी खो जाते हैं। बहुत चमक दमक है, बहुत बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए, घर बहुत बड़ा महल है, लेकिन अशांत मन है तो उसमें भी लोग खो जाते हैं। जबकि शांत चित्त वाला अंधेरे में भी जगमगाता है, रास्ता ढूंढता है और बताता है। सुना? तो हमें कैसा बनना है, अशांत या शांत। कोई को भी दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रत्न ही निकालने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं है, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चे को नमस्ते, और हम बच्चों की प्यारे शिव बाबा को नमस्ते नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा का मददगार बन, उनसे इजाफा इनाम लेना है, सदगुरु का नाम वाला करना है, ग्लानी नहीं करानी है। दूसरी पर, आपस में कलह नहीं करनी है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। सबको हंसाना है, रूठना तो बिल्कुल नहीं। वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले क्या बनते हैं, निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिवान। तो आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। क्या है सेवा? पहले हम स्व को निर्विघ्न बनाएंगे, तभी औरों को निर्विघ्न बनाएंगे। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे।
इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाबा द्वारा प्राप्त हुई शक्ति से शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हो इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। क्या बोले बाबा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्थिति का पहले अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन: जो रॉयल पिता के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। तो जो रॉयल पिता के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देगी। तो अपने चेहरे व चलन को रॉयल बनाओ और भरपूर रहो। क्योंकि बाबा हमें मालामाल कर रहे हैं। कितना बड़ा बड़ा इनाम देते बाबा। सबसे बड़ा इनाम तो है सुख शांति आनंद का। हाँ, और कहते हैं ना कि अव्यक्त इशारे हैं बाबा का। बनी बनाई स्टेज पर आप लोग सबसे पहले अपने आप को निमंत्रण दो। हम्म अपने आप को निमंत्रण दो, तभी अपने मन से जब गुड वाइब्रेशन देंगे और जो संकल्प चाहते हैं, जो चाहते हैं उसको संकल्प करना सीखो, तभी आपके स्टेज पर बड़ी बड़ी दीदियां आएंगी, तो भगवान की प्रत्यक्षता होगी। आप ब्राह्मण आत्माओं की स्टेज सदा काल की बन रही है। बेहद विश्व की स्टेज पर आपकी जय जयकार होगी। टीचर सिर्फ सेंटर एशिया कल्याणकारी नहीं, घर समाज देश कल्याणकारी नहीं, बल्कि विश्व कल्याणकारी हो। हद के अंदर नहीं रहो, बेहद में जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।